नंबर स्टार्ट हो गए। इरेशनल नंबर। अब देखो पहली बात तो ये इरेशनल नंबर किसके माइंड में आया कैसे? देखो अब अब खुद सोचो ना यार। भाई तकलीफ क्या आई लोगों को कि सर पहले तो एक ऐसा नंबर चाहिए था, जीरो चाहिए, राइट है, क्योंकि मान लो किसी के पास कुछ नहीं है तो कैसे दिखाएंगे उसको, तो जीरो डिस्कवरी हुई। फिर माइनस का नंबर क्यों चाहिए? कितना कम है हमारे पास में, कम दिखा नहीं, लेस कितना है, सही बात है, तो माइनस के चाहिए। फिर वो नंबर क्यों चाहिए, फ्रैक्शन वाले, पॉइंट वाले, हाफ, है ना, 3/4 ऐसा कोई दिखाने के लिए। तो सब आ तो गया, पॉइंट वाले भी आ गए, है ना, बिना पॉइंट वाले भी आ गए, माइनस भी आ गए, प्लस भी आ गया, जीरो गए, तो अब बचा क्या? तो अब आज ये ऐसा 500 से लेके कम से कम 600 साल तक ऐसा लोग मानते हैं कि अब कोई दिक्कत है, अब सब नंबर हमको मालूम है। ये 500 से ऑलमोस्ट इट टुक 500 टू 600 ईयर, तब जाके किसी को मालूम पड़ा कि नहीं, ऐसा भी नंबर है जो रैशनल नहीं होता है। इसका मीनिंग क्या है आपको मैं समझा। आपने सुना राइट एंगल ट्रायंगल? आपने वो सुना पाइथागोरस थ्योरम? हाँ, एट में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम नहीं सुना तो मैं बताता हूँ, देखिए। आपको ये तो मालूम होगा व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 होता है ना, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री जो होता है, जहाँ 90 डिग्री होता है ना, ये 90 डिग्री होता है, मालूम है ना? फिर डब्बे का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री क्या होता है? हाँ। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? वो फिक्स है, फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने, अपोजिट साइड। अब दो साइड बच गई, ये और ये। इसमें से किसी एक को आपकी मर्जी से बोल देने का पी, एक को बोल देने का बी। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस। ये आपकी मर्जी होती है, पी और बी। एच फिक्स होता है 90 के सामने वाला। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हर राइट एंगल ट्रायंगल में एक फॉर्मूला लागू होता है, एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है उसका? वो वो फॉर्मूला ये है। ये तभी एप्लीकेबल है जब राइट एंगल ट्रायंगल हो। फॉर्मूला क्या है, और इसका अपन बहुत यूज करेंगे 10th में, 9th में भी। तो ये तो आपके हर बार काम आएगा। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए? ये फॉर्मूला, ये बात समझ में आई या 8th में देखा था कि नहीं देखा? नहीं देखा? नहीं देखा? क्या बात कर रहे हो? अच्छा कोई बात नहीं, अब तो देख लिया। अरे अब तो देख लिया। कैसे अप्लाई करना है देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि P है 3, B है 4 और H है 5। ठीक है, देखो अप्लाई करते हैं। क्या करो, पहले निकालो P का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर सही है, 3 का स्क्वायर 9। स्क्वायर मतलब क्या होता है? 3 × 3, है ना। B कितना है? 4, मुझे एक चाहिए B स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16। एक एक करो H का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब वो क्या बोलता है, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को ऐड करो। पी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना आ रहा है? 25, है कि नहीं? एक्स को 25। तो वो बोलता है कि पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ने पे जो आंसर आएगा वो एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। और ऐसा कब अप्लाई होता है? केवल राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो फिर अप्लाई नहीं होगा। समझ गए? हर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये अप्लाई होता है। समझ गए? अब मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि इर्रेशनल नंबर की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, कैसे मालूम पड़ा किसी को कि भाई इर्रेशनल से भी कोई नंबर होते हैं दुनिया में? तो देखो, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एक ऐसा ट्रायंगल बना दूं जिसकी दो साइड की लेंथ 1 और 1 हो? हाँ, हमारी मर्जी ना यार। स्केल लेके 1 मीटर, स्केल लेके 1 मीटर, सही है, और एंगल 90, तो हमारी मर्जी है। सही बात है कि नहीं है? कर सकते हैं ऐसा, किसने रोका है हमको? अच्छा आपने ये तो सुना होगा अंडर रूट, तो 8th में स्क्वायर रूट सुना था ना।
ओके, अब ध्यान से देखना। अच्छा, आपने ये भी सुना है कि स्क्वायर बनता है स्क्वायर रूट। जैसे कि अगर ऐसा लिखा है A² 25, तो ये स्क्वायर क्या बनेगा? ऐसे। ये जानते हो? अगर नहीं जानते हो सुनो। प्लस क्या बनता है? माइनस, सही है। वैसे ही किसी का स्क्वायर हो, पावर में 2 हो, तो वो क्या बन जाता है? रूट। क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? रूट। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है ना? और क्या होता है √25? क्या होता है? 5 होता है। कैसे निकालते हैं? जोड़ी बना के। 25, 5 5 जा, जोड़ी बन गई 12। ठीक है। अच्छा, और वैसे भी 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है ना? √36, तो किसका स्क्वायर? 26, 6 का, तो 6 आंसर होगा। हाँ क्या ना? ठीक। अच्छा, अब ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसका एक यूज करेंगे अपन। क्या यूज करेंगे, ध्यान से देखना। देखो, ये 1, ये भी 1, पी भी 1 लिया, बी भी कितना लिया? 1। अब इनको जोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। अब एक काम करते हैं, एक मैंने ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। तो कैसा, एक साइंटिस्ट था, ठीक है ना, मैथमेटिशियन, तो उसने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसकी साइड भी 1 और ये साइड भी कितनी? 1। और फिर उसने हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकाली। बट मैं बताओ, ये जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, ये तो फिक्स होगी ना? तो एक नंबर होना चाहिए उसको दिखाने के लिए। इसके 2, 5, 8 कोई नंबर तो होना चाहिए ना? जैसे मेरी हाइट फिक्स है। अरे हाँ क्या ना? तो कोई नंबर तो, जब आप उसको मेजर करोगे कोई नंबर तो आएगा ना? 7, 8, 10। अरे हाँ क्या ना? बात समझ में आ रही है? ओके। अब देखते हैं क्या नंबर आता है। देखो, तो क्या होता है फॉर्मूला? x² = सही बात है, कोई तकलीफ नहीं है ना? अच्छा, p कितना है? 1। b कितना है? 1। 1 का स्क्वायर 1। 1 का स्क्वायर 1, कितना आंसर आया? 2। स्क्वायर क्या बनेगा? अंडर रूट। तो यहां से ये हटा दो और यहाँ जो भी है ना उसके ऊपर रूट लगा दो। समझ गए? तो उस बंदे को इसकी वैल्यू क्या मिली? √2। ठीक है। अब ये √2 कोई नंबर होना चाहिए, सीधी सी बात है, कोई नंबर होगा। ये तो फिक्स है ना यार। वी कैन कैलकुलेट, ओके, बाय यूजिंग अ स्केल। सही बात है। अब सोचो, तो उसको क्या लगा कि भैया ये भी एक रैशनल नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि हर हर कोई नंबर क्या होता है? रैशनल तो होता ही है। होल होल नंबर भी रैशनल नंबर होता है। सही बात है। अब अगर रैशनल नंबर हुआ तो क्या होगा? दो लोगों को डिवाइड करने पे वो नंबर आता है। व्हाट इज रैशनल नंबर? p/q फॉर्म। व्हाट इज p/q फॉर्म? अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई, मैं एक रैशनल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ? कि दो ऐसे इंटीजर है जिनको डिवाइड करने पे मैं आ जाऊंगा। सही बात है ना? हम क्यों बोलते हैं कि 5 एक रैशनल नंबर है? क्योंकि दो ऐसे इंटीजर है हमारे पास में, 5 और 1, दोनों को डिवाइड करने पे 5 आ जाता है। अगर किसी भी नंबर को अगर अपन p/q फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रैशनल होता है। अब अगर ये रैशनल हुआ तो इसको भी किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q फॉर्म में। मतलब दो ऐसे इंटीजर मिलेंगे जिनको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए? √2 के बराबर, उस लेंथ के बराबर। वो साइंटिस्ट जब थक गया तो वो नंबर मिले ही। दुनिया में ऐसे दो कोई इंटीजर ही नहीं है जिनको डिवाइड करने पर √2 आंसर होता है। क्योंकि वो ढूंढने जा रहा है, उसको नंबर ही नहीं मिल रहा है। ये बात समझ में आ रही है? वो ऐसे नंबर ढूंढते जा रहा है, ढूंढते जा रहा है, उसको नंबर ही नहीं मिल रहा है। ओके। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? तो उसका मानना है कि क्या पता कोई ऐसे नंबर भी हो जो शायद p/q फॉर्म नहीं होते हो, उसके अलावा भी होते हो। मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी। उसमें गैप है। गैप क्या है वो भी दिखाऊंगा। तो वहां से हिंट मिली कि दुनिया में ऐसे नंबर भी अस्तित्व में होते हैं जो p/q फॉर्म में लिखे जा सकते नहीं है। ठीक है। और फिर उन्हीं को बोल दिया गया इरेशनल नंबर। सो व्हाट आर इरेशनल नंबर? दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन p/q। मतलब अब कुछ और भी नंबर्स होते हैं, वो नॉर्मल नंबर्स ही है, डोंट वरी। ठीक है, बस उनका नाम दे दिया आपने इरेशनल। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है ना? ऐसा। तो
व्हाट आर इरेशनल नंबर? दोज नंबर विच कैनॉट बी रिटन इन पी बाय क्यू फॉर्म। और इसके अलग अलग एग्जाम्पल है। देखो, पहली बात तो ये पी बाय क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकते, नॉट इन, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। पाई खुद एक एग्जाम्पल है। अच्छा, अभी तक आप पाई को क्या लिखते आए हो? 22/7। सही है, आपके बोलो सर सही तो हो गया ना, पी बाय क्यू फॉर्म हो गया? नहीं, अभी तक हम जो पाई की वैल्यू वो उसकी नियर बाय वैल्यू है, बात समझ में आई? कैसी वैल्यू है? नियर बाय, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। समझ गए? इसीलिए हम उसको यूज करते हैं 20/7, वो नियर, उसकी नियर वैल्यू है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप लिखने बैठोगे ना, तो कभी लिख ही नहीं पाओगे। समझ गए? वो समझेंगे ऐसे नंबर की दुनिया में होते हैं, कभी कभी खत्म ही नहीं होगा। आप खत्म हो जाओगे, फिर आपकी अगली पीढ़ी, ऐसे ऐसे तो ब्रह्मांड खत्म होता है, तब तक लिखते रहोगे, फिर भी पाई की वैल्यू खत्म नहीं होती। पाई एक ऐसा नंबर है, थोड़ा सा टेढ़ा नंबर। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई 22/7 नहीं होता है, पाई इज नियरली इक्वल टू 22, नॉट एग्जैक्टली। समझ गए? ठीक है, ऐसा। और जो भी रूट में आते हैं, √2, √3, √5, √6, जो भी रूट में आता है एक्सेट्रा। अच्छा, सारे नंबर जो रूट में आते हैं वो इरेशनल नहीं होते। कैसे? देखो, √4, वो 2 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, हाँ के ना? सही बात है। तो √4 तो 2 के बराबर है, और 2 को लिख सकते हैं 2/1, तो गया रिक्टिव की फॉर्म। रूट में जिनका आंसर आता है ना, वो तो रैशनल ही है। पर रूट में जिनका आंसर नहीं आता है वो क्या है? इरेशनल। जैसे देखो, रूट में किसका आंसर आता है? √100, तो 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 है, तो आंसर आ गया, तो वो रैशनल है। ठीक है। √121, वो 11 का स्क्वायर है 121, तो रूट, वो 11, तो वो रैशनल है। √400, तो 20 का स्क्वायर है, तो वो भी रैशनल है। पर √63, √64 तो 8 होता है, तो वो रैशनल है, पर √63 का आंसर है ही नहीं, मतलब वो इरेशनल है। समझ गए? तो रूट में जिनका आंसर है वो, जिनका आंसर है वो तो रैशनल है, पर जिनका आंसर रूट में नहीं आता है वो कैसे हैं? इरेशनल। ठीक है। √3, √5, है ना, और भी √10, √10, वो नहीं है किसी का आंसर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का तो 16, 10 तो आता ही नहीं इसमें। समझ गए? इस लाइक दैट। क्लियर है? समझ गए कि नहीं समझे? अच्छा, अब समझो। मुझे एक ऐसा रैशनल, एक ऐसा इररेशनल नंबर बताओ जो रैशनल हो। एग्जांपल दो। हम्म, ढूंढो। ढूंढो। ढूंढा? नहीं, अरे होता ही नहीं, कैसे मिलेगा? एक सेकंड सर, जो रैशनल होगा वो इररेशनल नहीं होगा, और जो इररेशनल होगा वो रैशनल नहीं होगा। लिखा ही तो है, नॉट इन पी बाय क्यू फॉर्म, मतलब नॉट अ रैशनल नंबर। जो रैशनल नहीं है वो इररेशनल है, कोई है ही नहीं। देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं, मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो रैशनल हो, तो है, क्योंकि सारे नेचुरल रैशनल ही है, 3, 7, 8 जो भी। मुझे एक ऐसा इंटीजर बताओ जो रैशनल हो, बहुत सारे हैं, -3, सारे इंटीजर, क्योंकि है ना, वो सब उसी का पार्ट है। ओके। सो देखो, मैं बताता हूँ। तो इन शॉर्ट, इस दुनिया में कितने नंबर होते हैं? दो टाइप के नंबर है, एक रैशनल, दूसरा इररेशनल। ठीक है। जो, तो आप ऐसे समझो कि दो बैग है, जो रैशनल के बैग में है वो इरेशनल के बैग में नहीं है, और जो इरेशनल के बैग में है वो रैशनल के बैग में है, दोनों अलग अलग बैग। समझ गए? ठीक है। और रैशनल और इरेशनल, इन दोनों को मिला के अब से बोलेंगे रियल नंबर्स। क्या बोलेंगे? तो रियल नंबर कुछ नहीं है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के बोलते हैं रियल नंबर। समझ गए कि नहीं समझे? इट्स लाइक दैट। ठीक है। देखो, ऐसे समझो। देखो, अब फाइनल डायग्राम ऐसे बनेगा। सो अब पढ़ते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर कुछ नहीं है, रियल नंबर इज नथिंग बट, इट इज मेड अप ऑफ, एक मिनट बेटा, इट इज मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल।
बस समझ में आ गई। और देखो, समझ, कल हमने जो था एक डायग्राम बनाया था, याद करो। सबसे पहले नेचुरल, उससे बड़ा, उससे बड़ा रैशनल, ठीक है। तो ये आर पहुंच गए। अब मैं एक और बना रहा हूँ सर्कल। उसका नाम क्या दे रहा हूँ? इरेशनल। देखो क्या ये सर्कल में आपस में मैच हो रहा है? क्या ओवरलैप हो रहे हैं आपस में से? ओवरलैप नहीं हो रहे ना, क्यों? क्योंकि जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो उसमें नहीं है, हाँ के ना? समझे कि नहीं समझे? और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? रियल। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? इनको बोलेंगे रियल नंबर। ये तो लोशन का कमाल है। मतलब वो भी सोचा होगा, बोर्ड भी यार, क्या मस्त मजा आ गया। मतलब लिखते समय ना ऐसे, मतलब मेरे भी ना, मेरे भी पेन है, ये भी खुर हो जाते हैं ऐसे करके। इतना फ्रिक्शन कम हो गया। रियल नंबर्स। तूने सच में लोशन लगाया था? तेरे मुझे आइडिया आया कहाँ से फिर कि सर स्मूथ, स्मूथ हो जाएगा ऐसा? अच्छा। ओके बेटा, अच्छा तूने वो नहीं लगाया, ग्रीस नहीं लगाया? ऐसे में तो तेल नहीं लगाया और स्मूथ कर दे, चलो तेल लगाता है कि नहीं बंदा? ये समझ गए? साबन साहब चलो। तो ये ऑब्वियसली, तो इन शॉर्ट सभी नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर। उसमें से कुछ रैशनल, कुछ इरेशनल। ठीक है, समझे नहीं समझे? तो पाई, √2, √3, सब रियल नंबर ही है। तू वहीं बैठ गया, नहीं सही सही, मस्त बैठ गया तू, परफेक्ट। हो गया। बोलो। क्या? अच्छा, वो चिकना हट गया? नहीं नहीं, अगर मन नहीं निकला तो वैसे भी एक बोर्ड है मेरे पास, डोंट वरी। इससे क्या होता है, चिकनाहट से ये मार्कर खराब हो जाता है। समझी? क्या?
तभी उसके एकदम सिल्की सिल्की हो गया ये। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो उससे क्या मार्कर खराब हो जाता है। और हमेशा है ना डस्टर यूज नहीं करने का, ऐसे कपड़े से मिटाने का। क्योंकि डस्टर में नोटिस किया होगा ना, डस्टर ये वो ब्लैक ब्लैक पूरा बोर्ड हो जाता है उससे। कपड़े से एकदम मस्त साफ हो जाता है। क्या रुद्रा, सॉरी रुद्रा कह रहा था मैं, वृंदा। रुद्रा एक बच्ची आती टेंथ में यार। मिटा दो ना। ओके अब देखो, अब हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा कोई ऐसे नंबर है आपके ध्यान में जो रैशनल हो पर इरेशनल ना हो? हाँ, और क्या है यार, सारे रैशनल नंबर। अरे हाँ क्या ना, ये तो टेंस क्यों हो जाते हो भाई? अरे हाँ क्या ना, ये सीधी सी बात है। मैं ऐसा बोलूं क्योंकि ऐसा ध्यान में इंसान है जो लड़की होगा लड़का ना हो, तो सारे लड़कियां। सोच रहे हो कौन होगा यार, तुम खुद हो। ठीक है। तो क्योंकि कभी कभी ना वैसे फालतू क्वेश्चन पूछते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स एमसीक्यू, तो है ना ऐसा पढ़ो। टेक्स्ट बुक है ना? ओके फाइन, मेरे पास तो ऑनलाइन। 1.2 करना है, पहला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये बुक में करना, ठीक है ना? बस आप बुक में लिख देना पहले। अच्छा ये जो जस्टिफाई बोला, ये तो मैं मन से लिख दोगे? जस्टिफाई, क्यों ऐसा क्यों? अच्छा पहला वाला क्वेश्चन 1.2 का देखो क्या लिखा है। एवरी इरेशनल इज अ रियल। क्या सारे इरेशनल? हाँ तो हाँ है ही है ना सर। ओके है ही है, ऑब्वियसली यस। ठीक है, यस ट्रू। सेकंड, every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number। हाँ, नहीं नॉट ट्रू, मैं दिखाता हूँ। रूट, रूट के अंदर कभी भी, ठीक है, अ, जैसे कि एक मिनट रुको। रूट के अंदर, रूट का आंसर कभी माइनस नहीं होता, ध्यान रखना, नेवर नेगेटिव। इनफैक्ट रूट के अंदर माइनस भी नहीं आ सकता। ये दो चीजें, रूट के अंदर कभी भी रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। पहली बात तो ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा रूट जो होता है वो किससे आता है? एक स्क्वायर से आता है। और माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। माइनस का स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या होता है भाई? व्हाट इज 5 का स्क्वायर? 5 इंटू 5। व्हाट इज माइनस का स्क्वायर? माइनस इंटू माइनस प्लस। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, क्योंकि रूट जो है वो स्क्वायर से बना है, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हमेशा प्लस। और समझे कि नहीं समझे? इसीलिए रूट का आंसर कभी नेगेटिव होगा नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये पता क्या बोल रहा है? ये ऐसा बोल रहा है कि एक नंबर लाइन है। बेटा नंबर लाइन का मतलब कुछ नहीं होता है रियल नंबर्स, सारे नंबर नंबर लाइन। अरे भाई यहाँ के ना जितने भी नंबर है हम उसको यहाँ लाइन एक लिखता है, अपने बचपन में नहीं किया बेटा वो 1 2 -1 0.5 किया कि नहीं बचपन में? वो सब नंबर लाइन का मतलब रियल नंबर्स। तो एक है ना, तो जितने भी रियल नंबर है सब लाइन पे आ जाते हैं, समझ गए? हाँ भाई, अच्छा 3 का आएगा तो वो आगे आएगा, 100 का आएगा तो वो आगे आएगा, है ना? -5 का आएगा तो वो पीछे आएगा। हर कोई नंबर इस लाइन पे आ जाता है। समझे कि नहीं समझे?
ठीक है, भले वो रैशनल हो के रियल हो, सब रैशनल हो के इरेशनल हो, है ना। ये नंबर लाइन का मतलब रियल नंबर ही होता है, बात समझ में आई। अब ये कुछ ऐसा बोल रहा है, तो क्या बोला है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, उस लाइन को बोलो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे आने वाला हर पॉइंट। ठीक है भाई, चलो -5 की बात, चलो एवरी पॉइंट ना, मान लिया -5, तो बोला कि हर पॉइंट जो है, ओके, वो आप ऐसे ले सकते हो रूट के फॉर्म में। सीधी बात है बेटा, रूट का आंसर नेगेटिव आता ही नहीं है कभी। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ के ना। हाँ। नहीं, रूट के अंदर नेगेटिव ही नहीं रखना। नेगेटिव देखो, सुनो, नेगेटिव रूट क्यों निकलता नहीं है, मैं बताता हूँ। मैंने कहा ना, रूट आया किससे है, स्क्वायर से आया है, देखो, समझो। अब एक बात बताओ, एक काम करें, मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढ के बताओ जिसका स्क्वायर करने पे 4 आता है, 2। अब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढ के बताओ जिसका स्क्वायर करने में -4 आता है, ढूंढो। -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर का मतलब हुआ -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, आंसर 4। मुझे आंसर माइनस में चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि सर -2 का स्क्वायर का मतलब माइनस और 2 का स्क्वायर, नहीं, गलत है। ब्रैकेट लगा 2 है भैया, बोलते -2 का स्क्वायर। अब कभी भी स्क्वायर का आंसर नेगेटिव आएगा नहीं। अब बेटा, आखिर में रूट कब बनेगा, जब वो स्क्वायर यहां से आगे जाएगा। क्या ये पॉसिबल है कभी ऐसा? क्या पॉसिबल है कभी कि किसी का स्क्वायर -4 आए या -8 आए? तो जब ये पॉसिबल ही नहीं है, तो अगर आप इसको उधर भेज भी दोगे तो √3, तो जो पॉसिबल है, आपने जबरदस्ती भेज दिया, इसलिए रूट का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। ओके, मतलब दुनिया में ऐसा कोई रियल नंबर तो है ही नहीं जिसका आंसर ये हो। हाँ, ऐसे वो ख्याली नंबर है, जैसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, वो आपके, अब आपके 11th में आएंगे। रियल नंबर है ही नहीं ऐसा कोई, समझ गए? और हम किससे डील कर रहे हैं, रियल नंबर, जैसे कोई नंबर है ही नहीं। मतलब अगर आप रियल नंबर की दुनिया में जाओगे और पूछोगे कि भैया कोई ऐसा नंबर है जिसका आंसर ये आता हो, तो सब बोलेंगे ना भाई, हम तो है ही नहीं। जाओ, एक ख्याली दुनिया में जाओ, ऐसे नंबर होते हैं। हाँ बोलो। हाँ तो ठीक है ना, ढूंढना बेटा, तो ढूंढ, कोई भी नेचुरल नंबर हो, एम, एम कुछ भी हो अंदर, है ना, कोई भी नंबर हो, क्या क्यों उसका आंसर नेगेटिव में है, मैं ये बता रहा हूँ। मुझे -5 चाहिए, -5 एक रियल नंबर है, राइट है। अब एक ऐसा बता नेचुरल नंबर जिसका रूट लेने पे -5 है, बता। मैंने कहा रूट का नेगेटिव में आता ही नहीं है कभी। तो कोई भी अंदर रखना, 1 रख, √2, √3, √4, आंसर प्लस में ही आएगा, तो माइनस कैसे आएगा? समझ गए ना? ये फॉल्स है, एवरी पॉइंट को आप नहीं लिख सकते। क्लियर है? और इसका रीजन क्या लिखोगे, रीजन से लिखना, लिखो, -5 इज नॉट इक्वल टू √m, ऐसे लिख देना, ठीक है। कि -5 कभी भी, कोई भी m, है ना, किसी भी m के लिए -5 कभी रूट की वैल्यू में आएगा नहीं। कोई भी m, कोई भी, टेक एनी नेगेटिव नंबर, टेक एनी नेगेटिव नंबर, कभी आंसर नहीं आएगा। ये समझ गए? इसका मीनिंग मालूम पड़ेगा ना क्वेश्चन का, क्लियर है, इसलिए सब होता है। नेक्स्ट पढ़ो। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, सारे रियल, नहीं नहीं सर, रियल मतलब रैशनल और इरेशनल। तो ऐसा पॉसिबल है कि रियल नंबर रैशनल भी हो सकते हैं, तो ये फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। क्या लिखोगे रीजन, क्या लिखोगे बताओ। मान लो कि आपको लिखना है, कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर देखो, 2 इज अ रियल नंबर बट नॉट इरेशनल, समझ गए? बेटा 2 तो रैशनल है ना, 2/1, या फिर ठीक है, नहीं नंबर 2 क्यों ले रहे हो, 2/3 ले लो। अरे हाँ के ना, 2/3 एक रियल नंबर है पर इरेशनल नहीं है, वो पी बाई की फॉर्म में, हाँ के ना, इसीलिए बुक में लिख दो, ठीक है, चाहो तो।
क्वेश्चन नंबर 4, वो एक्टिविटी है, वो अपने करनी नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके स्कूल में करा तो मुझे बोल देना, मैं करवा दूंगा। आई थिंक वो कब कब कटवाएंगे जो भी टीचर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंस्ट्रक्शन है। वो अपन चैप्टर के अभी नहीं करेंगे, चैप्टर के एंड में करेंगे। अभी टेस्ट को टच नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो होल्ड पे रखेंगे अपन। इसके लिए वो पास में है, सब कंपास और डिवाइडर सब कुछ है, ज्योमेट्री बॉक्स पूरा। हाँ, मैं बोलूँ उसमें लेके आना। अभी ढूंढ के रख दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो पहले। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो, क्या लिखा है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स उनका स्क्वायर रूट, मतलब उनके ऊपर रूट लगा दो, ठीक है। सबके ऊपर अच्छा, व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर, मतलब वो इंटीजर जो प्लस में है, ठीक है। 1 2 3 4, होल नंबर नॉट होल नंबर। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। समझे। देखो ऐसा है, -0 और +0 वो कुछ नहीं, वो जीरो ही है। सोचो मेरे पास में माइनस में कुछ नहीं है, ऐसे बोलेंगे। कोई सेंस नहीं बैठा ना बेटा। हाँ, मैं बोलूं मेरे पास में -2 रुपए है एज कंपेयर टू सामर्थ्य, ये बैठता है। मतलब इसके दो कम है ना। वो -0 बैठता नहीं है। कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, वो माइनस पे प्लस हो, है ना, ऐसा होता है। ये सब बात समझ में आ गई ना। तो अभी क्या देखो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। सामर्थ्य की क्या बोल रहे हो, समझ बता। इसमें जो पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होता है। बता, होता नहीं होता तो बता। नहीं होता है। नहीं होते, कोई नहीं होता, कुछ कुछ होता, कुछ कुछ नहीं होते। पहला सभी नहीं होते हैं। दूसरा कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं है। और तीसरा सारे होते हैं, सारे इरेशनल। क्या लगता है वृंदा को। तो अपन बना सकते हैं होल का स्क्वायर रूट सर रेशनल में। सही। हाँ तो रैशनल है। इसमें एग्जांपल लेना है रेशनल नंबर। पहले तो यस और नो ये है। नो। अच्छा भाई, शौर्या बोल रही है कि नो। ठीक, आंशी क्या बोलती है। नो। वृंदा क्या बोलती है। सारे नहीं होते, कुछ कुछ होते, कुछ कुछ नहीं होते। ऐसा कुछ, ऐसा कौन है जो नहीं है। तेरा आंसर यस और नो, ये तो बता। नो, एग्जाम्पल दे उसके लिए। देखो सुनो, ये ऐसा बोल रहा है, जितने भी पॉजिटिव क्या है इंटीजर, 1 2 3 4, ऐसे दो तीन एग्जाम्पल लो, ठीक है, 5, इन सबका स्क्वायर रूट करो। वो माइंड माइंड में करो ना। वो बोला कि सभी का स्क्वायर रूट करने पे जो आंसर आएगा वो इरेशनल आएगा। वो ऐसा बोल रहा है, तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि √4 का आंसर 2 होता है। इसका रूट में जिसका आंसर है वो रैशनल होता है, इरेशनल नहीं होता है। अरे भाई हाँ के ना। तो √4 तो हो गया 2, और 2 होता है 2/1, वो रैशनल है। अब लिखोगे, नो, रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। सम में बी इरेशनल, सम विल बी इरेशनल, दोनों पॉसिबिलिटी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, √4 वाले में √25 लिख दो, वो 5 होता है। √100 लिख दो। लेकिन सर रूट 3 का हाँ तो, मतलब क्या। हाँ तो वो है ना, कुछ तो है, पर क्या सारे हैं। वो तो सब वो तो बोल रहे हैं सब, इट इज टॉकिंग अबाउट ऑल द पॉजिटिविटी। देखो क्या लिखा है, आर द स्क्वायर ऑफ ऑल। सबकी बात कर रहा है, सबके तो नहीं है ना यार। क्या सब इरेशनल बन रहे हैं क्या, नहीं, ठीक है। तो लिखा नो, सब नहीं होते, सम आर एंड सम आर नॉट। समझ गए, नहीं समझी, नहीं समझी। ये बोल रहा है बेटा कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं सबका रूट लगा दो, क्या सारे इरेशनल होंगे। बस मैं वही तो बोला, नहीं होंगे। अब रही बात इनकी, इनका कुछ नहीं, मुझे इनसे तकलीफ ही नहीं है ना। मुझे तकलीफ किससे है, जो ये रैशनल नहीं है, बस इसी वजह से मैं नो बोल रहा हूँ। और मुझे एग्जाम्पल भी उसी का देना है जो आपको नो तक ले, कौन कौन आपको नो तक लेके जा रहा है, √4, √9, बस उसी का एग्जाम्पल। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो है ना, क्या तकलीफ है उनसे तो। समझी, ऐसे क्या लिखोगे, नो, ठीक है। और क्यों, बिकॉज
रूट 4 इज इक्वल टू 2 एंड दैट इज 2/1 इज अ रैशनल नंबर। समझ गए? इज अ रैशनल नंबर। कोई तकलीफ है तो बोलो। नहीं? क्या वृंदा देवी समझ में आया? मैंने तो क्या बोला, वृंदा देवी। वो है शकुंतला देवी, देखी है? जोरदार मूवी है, नहीं? नहीं देखी? नहीं देखी? शकुंतला देवी। अमेजोन प्राइम पे। वृंदा देवी वो तो ये रही है सामने। कितने बजे तक फुटबॉल आया आंशी? 5? तो 5:30। तो सीधे वहां से आए ये सर? तो वो घर पे गई थी? ये तो जल्दी जल्दी कैसे आई यार? 6:30 तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं भी ऐसा करती थी ट्यूशन में। ये ना अपने वो है, एक है पवन पुत्र हनुमान, ये है पवन पुत्री बैटमैन। यू मम्मी गेट खोल, मैं ऊपर से आ रही हूँ। नहीं, गेट खोलने की जरूरत नहीं है। खुले ही अपना गेट। टेरेस पे। मतलब इसका ऐसा कि मम्मी सब, तू बस है ना ऐसे वो कपड़े ऐसे खोल के रखना, मैं युग से घुस जाऊंगी अंदर चल पहन के निकल जाओ। आपने वो कार वॉश देखे हुए हैं? पता है कार वॉश, एक ऐसे कार वॉश आते हैं कि कार को लेके जाओ और फिर है ना ऐसे साइड में से बहुत सारी चीजें से ब्रश रो ऐसे घूम रहे होंगे, ब्रश ऐसे ऑटोमेटिक कार क्लीन होती है, आपको क्लीन नहीं करनी पड़ती। देखा हुआ आपने ऐसे? ऐसा इसका होगा। हमारे पसीना आ रहा है, मम्मी रुमाल से तो ऐसे ऐसे ही बिटो के रख, उसके बीच में से निकलेगी चुप सारा पसीना साफ। ओके फाइन, ये क्लियर है? ओके फाइन। अब देखो एक क्वेश्चन होल्ड पे रखा है, थर्ड वाला। ठीक है। और अच्छा सुनो बेटा, मैंने अभी क्या बताया? नंबर लाइन मतलब रियल। सही बात है। तो क्या रूट 5 एक रियल नंबर है? हाँ है सर। रूट 5 इरेशनल भी है, रियल भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो। ठीक है। क्या 5 क्या 7 एक रियल नंबर है? हाँ है सर। 7 रैशनल है और रियल भी है, चलेगा। अच्छा सर देखो, मैं बोलूं मुझे नंबर लाइन पे 3 कहाँ आता है बताओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 1, ये 2 और ये 3, वी कैन ड्रॉ इक्वल इक्वल स्पेस। देखो नंबर लाइन पे अगर हमको कोई रैशनल नंबर दिखाना है तो आसान है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, वी कैन सो इजीली। बट अगर कोई इरेशनल दिखाना है वो दिक्कत है। इसलिए मुझे रूट 5 दिखाना है। अरे आपने पता है, आपने अपनी क्लास में बहुत बार किया होगा पहले पहले, शो 2/3 ऑन नंबर लाइन, 7 का आता था, तो वो ये तो था, वी कैन शो एवरी रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, वो हमने सीख लिया। इररेशनल को कैसे दिखाएं, कहाँ आता है वो अब सीखेंगे। ठीक है, उसको वी विल डू कंस्ट्रक्शन फॉर। ठीक है, इजी है, कोई हार्ड नहीं है। क्लियर है? मैं सिखा दूँ? हाँ। तो फिर पाई पाई इसमें कैसे आएगा? हाँ वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकते हम, सब नहीं दिखा सकते, कुछ नहीं दिखा पाएंगे। इरेशनल नंबर नंबर लाइन में आया ही कैसे? आया, बिल्कुल आया। ठीक है। क्यों आया? क्योंकि देखो पाई की वैल्यू जो है, समझो, पाई की वैल्यू होती है 3.14। नाउ दिस नंबर लाइज बिटवीन 3 and 4। तो 3 मान लो कि यहाँ पे है, तो 4 मान लो कि यहाँ पे है, तो गारंटी है ये इनके बीच में जाता कहीं ना कहीं तो होगा ही है। बाय दैट लॉजिक यू कैन से। हाँ क्या ना? क्या ना? ना? अरे भाई बोलो, समझे ना? ऐसा ही होता है इस लॉजिक से। हाँ। सर एग्जैक्ट लॉकेट करना है तो फिर वो नहीं कर सकते, उसकी टेक्निक किसी को नहीं मालूम, तो ढूंढनी पड़ेगी टेक्निक। ओके। हाँ, जो रूट वाले हैं उनकी टेक्निक अवेलेबल है, क्योंकि ये तो तकलीफ है, इरेशनल में हर एक की टेक्निक अलग होगी, ये तकलीफ हो जाती है क्योंकि वो इरेशनल है ना, क्या करें। समझ गए? ऐसा तकलीफ नहीं है अभी। ठीक है, देखो अब, तो ये तो हम बाद में करने वाले हैं, होल्ड पर रखा क्वेश्चन को, ठीक है ना? अच्छा अब एक और तकलीफ है, देखो मैं समझाता हूँ आपको।
एक बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है? क्या ये रैशनल नंबर है पी बाय क्यू, ठीक है। इसका आंसर निकाल डिवाइड करके। भाई व्हाट इज रैशनल नंबर? दो लोग डिवाइड करने, पी बाय क्यू डिवाइड ही करना, चलो डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8 0। अच्छा, इसका आंसर क्या आया? 4। क्या ये पॉइंट वाला आंसर है, डेसिमल में आंसर आया है कि विदाउट डेसिमल? विदाउट डेसिमल, ठीक। 15/4, क्या ये रैशनल नंबर है सर? इसका आंसर चेक करते हैं। 4 3 जा 12, 3.0। 4 7 जा 20, 8 2 0 4 5 जा 20, खत्म हो गया, जीरो आ गया। हाँ, क्या ये आंसर? अब आंसर डेसिमल वाला आया कि बिना डेसिमल वाला आया? डेसिमल, ठीक है। हाँ, हम क्या देख रहे हैं सर? रैशनल नंबर का आंसर या तो डेसिमल, बिना डेसिमल का आएगा, या डेसिमल का आएगा। पर डेसिमल में भी दो वेराइटी, एक और वेराइटी। देखो मैं दिखाता हूँ, ये भी रैशनल नंबर। क्यों? पी बाय क्यू फॉर्म है ना भाई। अरे हाँ, क्या ना? ठीक है सर, बढ़िया, मजा आ गया। डिवाइड करने चलो। 3 2 जा 6, 1.033 जा 9 1033 जा। क्या ये खत्म होगा ये? नो। देखो ये कैसा है? 2.333 डैश 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 डैश। पर बाल हाँ, वो बात नहीं, वो सही गई। आप क्या देख रहे हो सर? रैशनल नंबर में तीन केस बन सकता है। पहला, या तो उसका आंसर विदाउट डेसिमल है, सही है, पूरा पूरा कट जाए, सही है। और अगर डेसिमल में आया तो दो केस, पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, या पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो पर रिपीट होगा। बात समझ में आई? तो रैशनल नंबर में तीन पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी, मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी, विदाउट डेसिमल, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? मतलब खत्म हो जाता है। और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हुआ बट रिपीटिंग। तो बोलना है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ये तीन पॉसिबिलिटी किसमें है? रैशनल में। तो दुनिया का हर नंबर जो पॉइंट वाला नहीं है वो रैशनल है। दुनिया का हर नंबर जो पॉइंट के बाद में खत्म हो गया, जैसे कि 3 पॉइंट, फिर 1 करोड़ नंबर लिखे हुए हैं, फिर खत्म हो गया, वो रैशनल है। खत्म होना चाहिए बस, समझे? खत्म होना चाहिए। बोले वो 1 करोड़ के बाद में खत्म हो गया, 2 के बाद खत्म हो, समझे? अगर टर्मिनेटिंग है तो भी क्या है? रैशनल। सर अगर खत्म भी नहीं होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट होता है, तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रीअकरिंग, बार बार अक्कर हो रहा है। दो नाम देते हैं, या तो बोलेंगे रिपीटिंग या रीअकरिंग। बार बार बोलो ना कि हाउ मेनी टाइम्स दिस फिनोमेना अकर्स इन द, है ना? तो री, बार बार होना उसका। अकरिंग मतलब बार बार, रीअकरिंग। समझ गए कि नहीं समझे? अब समझ, अब तो सुनना। या तो पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट होगा तो पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा, और पॉइंट के बाद खत्म नहीं हुआ तो रिपीट होगा। तो सर अगर कोई नंबर ऐसा हो जो पॉइंट के बाद खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, वो क्या, ऐसा पॉसिबल है? देखो, तो बस पहले समझो। मैं बोलूं कि ये नंबर क्या है, ये रैशनल है कि इरेशनल है? अब बोलो सर पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं हो रहा पर रिपीट हो रहा है, 2 5 2 5 2 5, सही बात है गारंटी से रैशनल है, गारंटी से, गारंटी से। पॉइंट खत्म हो गया भाई, मैंने कहा कहा मैंने क्या लिखा है? डॉट 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 लिखा है? नहीं, खत्म हो गया, रैशनल फिक्स है सर, ठीक है। ये नॉन देखो, पहले तो खत्म, डॉट 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 लगाना मतलब खत्म नहीं हो रहा है उसे। क्या पॉइंट के बाद कोई रिपीट हो रहा है? नहीं है। ये 10 है तो ये 100 है भाई, 2000 है, कहाँ रिपीट हो रहा है? इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग।
या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग। समझ गए? तो चार पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है? कोई भी रियल नंबर हो उसमें चार पॉसिबिलिटी। या तो वो कैसा आएगा, विथ विदाउट डेसिमल, या फिर डेसिमल। ठीक है, देखो उसमें मैं समझा रहा हूँ आपको। अपने में गए। ओके, समझो। देखो, अगर हम कोई भी रियल नंबर की बात करें, या तो वो क्या होगा, हाँ रैशनल रैशनल। देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपके स्कूल में ग्रुप बनाना है गर्ल्स बॉयज का, तो सोचो क्या होगा, गर्ल्स एक तरफ बॉयज एक तरफ। और मैं ऐसा बोलूं अब ग्रुप बनाओ हाउस वाइज, तो कितने ग्रुप बनेंगे? तब अलग ग्रुप बनेगा ना। अरे भाई, यहाँ के ना, तो ग्रुप कैसा बनता है वो तो डिपेंड करता है हम लोग कैसे बांट रहे हैं उनको। अरे यहाँ के ना, तो मैं इसको इस बार अलग तरीके से बांट रहा हूँ। इससे पहले जब मैं लिखा था तो मैं क्या बोला था, रैशनल इरेशनल। अब मैं क्या देख रहा हूँ, डेसिमल है कि नहीं है, मैं ऐसे देख रहा हूँ। तो ग्रुप अलग बनेंगे। अरे भाई हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो यार। हाँ ठीक है, ठीक है। तो एक लिखेंगे विदाउट डेसिमल, विदाउट, ठीक है, जैसे कि 8/2। सही बात है, विदाउट डेसिमल या फिर डेसिमल आएगा, सीधी सी बात है, हाँ के ना, कोई दिक्कत? या फिर डेसिमल होगा। अब डेसिमल देखो, अगर विदाउट डेसिमल है तो कोई इशू ही नहीं है। अब डेसिमल में भी कितनी वेराइटी, तीन। डेसिमल के बाद में खत्म हो जाए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। या तो खत्म होगा या खत्म नहीं होगा, इसमें दो वेराइटी। टर्मिनेटिंग डेसिमल एग्जाम्पल के लिए 7/2 करोगे तो इट विल बी 3.5, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होगा। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी, खत्म नहीं हो रहा पर रिपीट हो रहा है। तो या तो रिपीट होगा या रिपीट नहीं होगा, तो रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, या फिर रीअकरिंग, नॉन रीअकरिंग। इसमें दो पॉसिबिलिटी अगेन। तो क्या लिखेंगे, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर एकदम, पक्का, गारंटी? ठीक। टेक्स्ट बुक है। आज कौन सा वार है? दस। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग को और क्या बोलते हैं अपन? री, ओके, या आप रीकरिंग। ओके, आप ये भी वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे नॉन रीकरिंग। तो कैसे बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें कौन सा एग्जांपल है? हमें आपको जस्ट बताया 7/3 कितना आया था, 2.666 डैश 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 डैश। और लिखो एग्जांपल। तो 31 ओके, एग्जांपल इज 31.2525 डैश 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 डैश। समझ गए? ये सारे एग्जांपल है। जितने आप उतने एग्जांपल हो गए, बना नहीं, बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। हाँ, थ्री, सॉरी, थ्री। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वहां पे नॉन रिपीटिंग, उसमें एग्जांपल में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 3.
25, 26, 27 डैश 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 डैश। देखो पॉइंट में खत्म ही नहीं, देखो रिपीट भी 25, 26 कहाँ रिपीट हो रहा है? हर बार नंबर अलग हो गया। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल है, आप कैसे भी लिखोगे। 37.8114819345 2। क्या कोई पैटर्न बन रहा है पॉइंट के बाद? नहीं। ये भी क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब ध्यान सुनना। विदाउट डेसिमल, टर्मिनेट डेसिमल, या रिपीटिंग डेसिमल, ये तीनों ही रैशनल नंबर होता है। मतलब एक रैशनल नंबर है तो उसके तीन आंसर पॉसिबल है। यहाँ तो बिना डेसिमल का आंसर है, बिना पॉइंट का। पॉइंट में आया तो खत्म होगा या रिपीट होगा। केवल ये इकलौता है जो होता है इर्रेशनल। समझ गए? सभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इर्रेशनल होते हैं। क्या होते हैं? इर्रेशनल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर? तीन केस रैशनल के, एक केस किसका? इर्रेशनल। समझ गए? ठीक है, तो फटाफट लिखो। सर ऐसा कोई नंबर हो सकता है जिसमें पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे कंटिन्यूअस लाइन हाँ, ऐसे करो। तो बस गिन गिन। लिखना पड़ता है। हाँ, तो नहीं लिखना पड़ता ना बेटा, तो पूरी तेरी सारी चौपड़ियां बढ़ जाएगी। दुनिया की सारी चौपड़ियां कम पड़ जाएगी। इतना बड़ा नंबर कैसे लिखेगी? बस अपने क्या लिखेगा? डॉट 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 डॉट। 1 2 3 4 5 6 बाद के बाद भी हाँ, दो तीन नंबर, चार चार नंबर लिख के डॉट लगा देंगे, बस खत्म। लेकिन सारे अलग अलग होंगे ना। हाँ तो फिर तो क्या करें? मजबूरी है बेटा, अब तो। अब सोच, तू सोच, मैं तो ये बोला एग्जाम में कि लिख, तो कभी खत्म होगा तो सीधी सी बात है ना, वी हैव टू, है ना? मजबूरी है बेटा, क्या करें? अंशु तो बड़ा कंफर्टेबल है, नहीं तो बड़ा चेयर भी है। ठीक है।
हम्म ये इसमें जो डेसिमल है वो भी इरेशनल सारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग वाले नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन इरेशनल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग में देखो उसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक केवल एक ही पॉसिबिलिटी। मतलब तीन लोग किसके पक्ष में है, रैशनल के, बेचारा ये तो अकेला है ना। सरकार किसकी बनेगी, रैशनल की है ना, मेजोरिटी विंस, वोटिंग हो गई तो। अब मुझे बात बताओ, क्या आप कोई इरेशनल नंबर मुझे लिख के बता सकते हैं अपार्ट फ्रॉम रूट वाला और पाई वाला। रूट और पाई के अलावा कोई और इरेशनल नंबर लिख के बता सकते हो मुझे। हाँ सर, पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो तो रिपीट मत करो। अरे कितने बता सकते हैं सर, किसने रोका, देखो सर सुनना। 3.10 100 100 एक बन गया। फिर लिखो 4.1001 समझे। फिर लिखो 5.10 100 100 फिर लिखो 6.10 100 100 फिर लिखो 7 पॉइंट। ऐसे कितने बन जाएंगे, बहुत सारे। अच्छा ये क्यों सर, कभी कभी से ये भी लिखेंगे ना सर, 7.20 200 200 ये भी नहीं, तो बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं, तो एक नहीं। समझे नहीं समझे। अब सुनो, तो पॉइंट के बाद खत्म हुआ तो भी रैशनल, पॉइंट के बाद खत्म नहीं हुआ पर रिपीट हुआ तो भी रैशनल। समझ गए। आज इतना ही रोकेंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है। अब मंडे से अपन प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करेंगे। टाइम टेबल क्या, मैं आपको मैनुअली बता रहा हूँ, ऐसे तो किसी को नहीं करना है अभी। मैंने बोला थोड़ी वेट कर लो, फिर अगर लगे बाद में तो वी विल डिसाइड कि क्या करना है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए 3 दिन साइंस है और 3 दिन मैथ्स है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और फिर थर्सडे एंड फ्राइडे साइंस। सैटरडे आपका रहेगा हॉलीडे, पर वो हॉलीडे नहीं होता है, वो अपन टेस्ट का डे होगा, रिजर्व होता है। जब भी टेस्ट होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा मुझे करवाना होगा, मैं सैटरडे को करूंगा। कुछ नहीं है तो छुट्टी है, इसलिए और फूड सैटरडे स्कूल का। ठीक है। फर्स्ट टेस्ट होगा नहीं अभी तो कैसे होगा बेटा, पढ़ाया ही नहीं है, कुछ भी हुआ है। विल डू समथिंग, ओके। अभी अभी परसों तो आपका साइंस का लेक्चर ही है, ये वीक तो फिर अपने बीच में से स्टार्ट किया ना, इसीलिए नेक्स्ट वीक से 3 दिन साइंस मैथ्स, फिर 2 दिन साइंस। फिर सैटरडे को अगर हाँ एक चैप्टर कवर होता है या कुछ सब कंटेंट बनता है तो वी विल टेक टेस्ट, वरना फिर छुट्टी रहेगी। ठीक है। आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो नंबर ऐड कर दिया है। डन। अब होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड वाला मैंने हाल लगा लेकिन फिर इजी हो गया वेट ऐसे हुआ ना ये करके सारा पार्ट में मैं 20 मैं 120 तो 100 मैं 100 जोड़े कभी सुपर मैंने की बुक मोटे होते हाँ तो मैं कभी आप तो अलग ही है 0.1 देखो क्वेश्चन नंबर, बेटा वो स्टॉप करके उस राइट पे क्लिक करते हो, सेव हो जाएगा। पॉज कर दिया, राइट पे